फिर आधी अधूरी जानकारी। आखिर आपके सेक्टर में चल क्या रहा है देवांगन मैडम? हितग्राहियों की सूची का ठिकाना नहीं, गृह भेंट की जानकारी स्पष्ट नहीं। आखिर जवाब तो मुझे ही देना पड़ता है ना। आखिर सेक्टर मीटिंग में आप लोग करते क्या हैं? टोटल भी सही नहीं है। पिछले महीने और इस महीने के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे ये लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे सही जानकारी लाकर दीजिए, वरना मुझे आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आप समझ गई मैं क्या चाहती हूँ? अब आप जा सकती हैं। क्या बात है विमला बहन? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी उदासी का कारण मुझे पता है, पर कुछ गड़बड़ी हो तो उसे सुधारा भी तो जा सकता है। तुम तो नाहक ही परेशान हो रही हो। बात उतनी आसान नहीं है सावित्री बहन, जितना तुम समझ रही हो। अब तक मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी, लेकिन ये पर्यवेक्षक का काम मुझे बहुत कठिन लग रहा है। जितना भी काम करने की कोशिश करो, हर महीने कुछ नया काम जुड़ जाता है। कितना वर्कलोड है हमें, कोई समझता ही नहीं। कब दिन ढल जाता है, कब महीना खत्म हो जाता है, समझ में ही नहीं आता। और अगले महीने की रिपोर्टिंग मुंह उठाए सामने खड़ी हो जाती है। और परिवार की जिम्मेदारी है सो अलग। तुम्हारे वर्कलोड को मैं समझती हूँ, पर काम भारी तभी लगता है जब उसे अव्यवस्थित ढंग से करें। काम को यदि नियोजित ढंग से करें तो काम का भार भी कम हो जाता है और परिवार को भी हम समय दे सकते हैं। अरे भाई, इन दोनों समस्याओं को हम बेहतर ढंग से क्षेत्र भ्रमण और सेक्टर बैठक से निपट सकते हैं। लेकिन मेरी समस्या की जड़ तो सेक्टर बैठक से ही शुरू होती है। क्या मतलब? मेरी परेशानियों का कारण जानना ही चाहती हो तो सुनो। मैंने अपने सेक्टर की आंगनबाड़ी वर्करों को लाख समझाइशें दी कि वे आंगनबाड़ी में होने वाले हर काम का सही हिसाब किताब रखें, लेकिन हर बार होता कुछ का कुछ है। पिछली बार की सेक्टर बैठक में तो हद ही हो गई। मेरी तो रिपोर्ट ही तैयार नहीं हुई। अरे रिपोर्ट तैयार नहीं की है तो क्या हुआ? अरे मैडम आप फिर चिल्लाएगी। मैं भी तो अपना रिपोर्ट नहीं बनाई हूँ। छोड़ ना, कहाँ चिंता करती है। चल वहीं चल के बनाएंगे। अरे अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए, मेरे को लगा मैं लेट हो गई हूँ। तुम लोग भी मीटिंग में चल रहे हो ना? हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। अरे घर में मेरी दीदी के ससुराल वाले आए हैं। काम में ऐसे फंसी कि पूरी रिपोर्ट भी नहीं तैयार कर पाई। अरे छोड़ो रिपोर्ट की बातें। कौशल्या जो बात बता रही वो तो सुनो। वो अपनी सास की बात बता रही थी। पता है उसकी सास के पास परिवार नियोजन वाले आए थे। उन्होंने उनसे कहा कि हमारे देश में हर 3 मिनट बाद एक औरत बच्चा देती है। अब बताओ इतनी भयानक समस्या को कैसे रोका जाए? कहो तो उसकी सास ने क्या कहा होगा? उसकी सास ने कहा, अरे साहेब पहले उस औरत को तो ढूंढ के लाओ। थोड़ा चुप रहोगी तुम लोग? अरे हंसी ठिठोली बंद करो। आंगनबाड़ी केंद्र के पास आ गए हैं। मैडम आ गई होगी तो नाराज होगी। अब मैडम के डर से क्या अब हंसना भी बंद कर दें हम? शांति, तुमने सरपंच जी को बता दिया था ना आज सेक्टर बैठक है? वो तो अभी तक नहीं आए। मैं उनके घर में गई थी, सरपंच नहीं थे तो घर वालों को बोल कर आ गई। नमस्ते मैडम। ये कोई वक्त है तुम लोगों के आने का? 10 बजे मीटिंग रखी गई है और अब 12 बज रहे हैं। अब क्या करें मैडम, घर बार भी तो देखना पड़ता है ना। काम काज में थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाती है। थोड़ी देर तो मुझे भी समझ में आती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। खैर जो हुआ सो हुआ। लाओ तुम्हारी जानकारी कहाँ है? ये लीजिए मैडम। ये क्या? इसमें तो कुछ भी लिखा नहीं है। क्या महीने भर केंद्र बंद रहा? जो बच्चों, गर्भवती, शिशुवती किसी की भी जानकारी नहीं भरी है? जानकारी का प्रपत्र कहाँ है? तुम्हारा MPR दिखाओ। वो केंद्र बराबर खुला रहा। जानकारी है वो क्या है कि मेरे पास समय नहीं था। ये बहुत गलत बात है कौशल्या। अभी भर देती हूँ मैडम। बाकी समय तुम लोग करती क्या हो? मीटिंग के पहले कोई भी तैयारी नहीं। ममता तुम भी? क्या करूँ मैडम, अब काम ही इतना हो जाता है। स्व सहायता समूह की बैठक, पूरक पोषण आहार का विवरण और फिर सर्वे की ड्यूटी अलग। अब इन सब कामों के अलावा घर में भी तो देखरेख करना पड़ता है। पति और बच्चों की देखभाल कौन करेगा मैडम बताइए? मैडम मेरे पति तो बाहर गए हैं,
और इसकी रिपोर्ट तो इसके पति ही भरते हैं मैडम। और इस तरह सभी कोई न कोई बहाना बनाकर अपनी अपनी रिपोर्ट का रोना रोते रहे। मीटिंग में रिपोर्ट बनाने लगे। अब जब तक उनकी रिपोर्ट बन पाती मीटिंग का समय ही खत्म हो गया और जाते जाते सभी अपनी आधी अधूरी रिपोर्ट मुझे थमा गई और मेरे पास अपनी रिपोर्ट बनाने का ही समय नहीं बचा। इतनी सब आपाधापी के बाद घर जाओ, सारी जानकारियों को कंपाइल करो। इन सब परेशानियों के बाद कौन भला मेरे काम से खुश होगा? तुम्हारी इन बातों में ही तुम्हारी समस्याओं का हल छुपा हुआ है। कहना बड़ा आसान है पर करना बहुत मुश्किल। देखो, तुम जो दिक्कतें बता रही हो ना, ये दिक्कतें मेरे साथ भी शुरू में आती थी, पर देखो अब सब सही हो गया है, क्योंकि मैं समय पर सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर लेती हूँ और इसीलिए अपने परिवार को भी समय दे पाती हूँ। सच? पर ये तो बताओ, ये सब तुमने कैसे किया? हमारी इन कठिनाइयों को दूर करने के सिर्फ 2 ही उपाय हैं और इन दोनों उपायों को एक साथ करना बहुत जरूरी है। 2 उपाय? वो कौन कौन से? देखो, क्या होता है कि हम लोग निर्देश प्राप्त करते करते अपने व्यवहार को भी निर्देशात्मक बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तब उन्हें सिर्फ निर्देश देते हैं। हमें उनके साथ सहेली जैसा बर्ताव करना चाहिए और इसीलिए मैं जब भी आंगनबाड़ी केंद्र जाती हूँ ना, तो वहाँ उनके कामों में मदद करती हूँ और कुछ कामों को तो मैं करके भी बताती हूँ। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, बस हमेशा उन्हें निर्देश ही दिए हैं। इसीलिए कहती हूँ कि इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो सारी जानकारी भी मिल जाएगी और रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी। अब देखो, मैं अभी भी रिपोर्ट तैयार करके अपने अधिकारी को दे सकती हूँ, तो है ना फायदे की बात। और दूसरा उपाय? क्षेत्र भ्रमण और सेक्टर बैठक। बहन, मैं चाहूँगी कि तुम मुझे ये सब करके बताओ, तो मैं भी सब कुछ अच्छे से सीख सकूंगी। लेकिन तुम ये सब कैसे सीख पाई? दोनों उपायों से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे अंदर की प्रेरणा शक्ति। प्रेरणा शक्ति? और इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रत्येक पर्यवेक्षक को चाहिए कि 25 से 30 गांव के कामों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, और यही होती है हमारे अंदर की प्रेरणा शक्ति। हमें पर्यवेक्षक की नौकरी के रूप में इतना अच्छा सामाजिक काम करने का मौका मिल रहा है, हमें तो जरूर करना चाहिए। इससे हम 2 फायदे कर सकते हैं गांव में। एक तो गांव के बच्चों के कुपोषण को दूर भी कर सकते हैं और दूसरा शिशु मृत्यु दर में कमी भी ला सकते हैं। अरे भाई, क्या हो गया? क्यों घूर के देख रही हो? तुम बोल ही इतना अच्छा रही हो कि मन कर रहा है कि सुनते ही जाओ। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें कुछ करके भी दिखाना है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, लाओ तुम्हारी फाइल दो, कुछ प्लान करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं चाहूंगी कि तुम्हारे कोई कमजोर केंद्र का भ्रमण करें, ठीक है? और तुम मेरे सेक्टर की मीटिंग में जरूर आना। बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, ये तो मेरे सेक्टर के साथ ही जुड़ा हुआ है। इस मंगलवार को हम चलते हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए। फिर इस माह की 25 तारीख को हमारे यहाँ सेक्टर बैठक है, उसमें तुम जरूर आना। बस ये प्रण कर लो कि हमें गांव के कुपोषण को कम करना है, तभी हमारे उपाय सार्थक होंगे। सच कहती हो बहन। बने बने दाई, हाँ। तबीयत ठीक है? हाँ। राम राम भैया। राम राम। दीदी राम राम। राम राम। राम राम दीदी। राम राम। अक्सर हम देखते हैं गृह भेंट करते समय लोग खाना पूर्ति कर देते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। सावित्री बहन, यहाँ एक गर्भवती रहती है, तो उनसे मिल लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अनुसुईया। हाँ, राम राम अनुसुईया। राम राम दीदी। सब बढ़िया? हाँ। अच्छा, कौन सा महीना चल रहा है? 6वां महीना। टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया कि नहीं? हाँ। एक बात का जरूर ध्यान रखना, 3 बार जांच भी जरूरी होता है गर्भवती महिला को, है ना? हाँ। रोज आयरन की 1 लाल गोली खाना भी जरूरी होता है। हाँ। क्योंकि 100 गोली एक गर्भवती महिला को आयरन की खाना बहुत जरूरी है ना? हाँ। तो इस बात का ख्याल रखना। अब हम चलते हैं, ठीक है?
राम राम दीदी, सब बने बने? हाँ। ऐसे लोगों से मिलते रहा करो और उनका हाल चाल भी पूछा करो। सावित्री बहन, इन्होंने अपने बच्चे को कितनी अच्छी तरह ढक कर रखा है। वाह, इसे ऐसे ही कपड़े में लपेटकर गर्म रखना चाहिए। और हाँ, यदि कोई परिवार का सदस्य इसे गोद में लेता है तो उसे 6 चरणों में हाथ धोने को जरूर कहें। मैंने आपके स्तनपान कराने का तरीका देखा, बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही बच्चे को स्तनपान कराती रहें। अच्छा, अब हम चलते हैं। शत्रुपा बहन, आओ बैठो दीदी, आओ। शत्रुपा, तुम्हारा बच्चा तो 6 माह से ऊपर का हो गया है ना? इसको तुमने ऊपर का भोजन देना शुरू किया कि नहीं? नहीं। 6 माह के ऊपर के बच्चों को ऊपरी आहार देना बहुत जरूरी होता है। नहीं पचेगा करके नहीं दी। 6 माह से ऊपर के बच्चों का पेट ही नहीं भरता सिर्फ दूध से। इसलिए जब तुम दाल बनाती हो ना, तब दाल को मसल के उसको दे दिया करो। साथ में जैसे केला है या आलू है, उसको मसल के दे दिया करो, है ना? जी। शत्रुपा बहन, बच्चे के आहार का पूरा ध्यान रखना। और अब हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र जा रहे हैं, तुम भी अपने बच्चे को लेकर जरूर आना, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं। इसी तरह हमें गृह भेंट की सूची तैयार कर लेनी चाहिए। लेकिन देखा आपने, कुछ परिवार तो समझने को तैयार ही नहीं होते। लेकिन सब परिवार एक जैसे नहीं होते विमला बहन। नमस्ते। नमस्ते। आज मेरे साथ सावित्री बहन भी केंद्र भ्रमण के लिए आई हुई हैं। तो केंद्र की गतिविधि की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अरे नहीं भाई, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। क्यों दीदी? जी। अच्छा दीदी, जरा उपस्थिति पंजी और वजन पंजी तो लेके आना। हाँ। ये देखिए, ये जो आपने जानकारी भरी है ना जी, इसको फिर से भरते हैं जी, है ना? तो ऐसा करते हैं कि मैं वजन लेती हूँ बच्चे का जी, और जैसे मैं जानकारी भरूंगी वैसे आप भी भरना। तो जी, इससे क्या होगा, गलतियाँ नहीं होंगी जी, है ना? जी। तो अभी एक बच्चे का वजन कर लेते हैं जी, और जैसे मैं आपको जानकारी बताती जाऊंगी आप भी भरना, ठीक है? जी। ये लीजिए। इधर आइए। जी। ये देखिए, ये कितना किलो है? 9 किलो। 9 किलो है ना? तो अपने को वजन रजिस्टर में जी 9 किलो भरना है, ठीक है? दीदी, आज तो बहुत सारी गर्भवती माताएं और शिशुवती माताएं भी बैठी हैं। जी। तो क्यों ना एक गाना हो जाए? तो आप एक गाना गा के बताइए। मुझे तो नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, हम सब मिलकर गाते हैं। हम बहनों ने मिलजुल कर यह ठाना है छत्तीसगढ़ को स्वस्थ प्रदेश बनाना है। नमस्ते 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 नमस्ते। अच्छा दीदी जी। आपने पोषण आहार की गणना कर ली है? हाँ, मैंने तो की है, पर आप एक बार और बता दीजिए। पर आपसे एक विनती है कि आप मुझे दीदी कह के ना बोलिए, क्योंकि सब लोग मुझे नाम लेकर बुलाते हैं। अरे भाई, आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं, तो आपको दीदी तो मैं कहूँगी ही। और रहा पोषण आहार की गणना का सवाल, तो लीजिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको। जी हाँ।
आप एक जानकारी इकट्ठी कीजिए जिसमें 6 माह से 3 वर्ष के ऐसे बच्चे जो कुपोषित हो और सामान्य हो, उनकी एक जानकारी बना लीजिए, है ना जी। और गर्भवती माताओं की अलग और शिशुवती माताओं की अलग जानकारी बना लीजिए और 3 साल से 6 साल के बच्चों की एक अलग जानकारी बना लीजिए जो पोषण आहार प्राप्त करते हैं, है ना। इस प्रकार से आप जानकारी बनाएंगी तो सही जानकारी बनेगी और रिपोर्ट भी आपकी तैयार हो जाएगी, है ना जी। अच्छा दीदी, आपने गृह भेंट योजना बनाई है? गृह भेंट योजना? हाँ, गृह भेंट योजना। इसमें हमारे जो हितग्राही है ना, जिनका रजिस्टर में नाम दर्ज है, उनमें ऐसे परिवार को आपको ढूंढना है जिनमें जैसे कि ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनका 7वां, 8वां और 9वां महीना चल रहा है और ऐसे परिवार जहां 1 माह तक के बच्चे हों, ठीक है, और 6वें, 7वें, 8वें माह के शिशु हों, ऐसे घर की भी सूची तैयार करनी है, ठीक है जी। अच्छा, सभी वर्ग के कुपोषित बच्चे और बीमार बच्चे, इनकी भी आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। वाह सावित्री बहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इन 5-6 घंटों का तो पता ही नहीं चला। कमाल कैसा, बस यही तो अपना काम है। यदि हम केंद्र भ्रमण के लिए सारा दिन निकाल लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे तुम बताओ, तुमने कौन कौन सी नई नई बातें सीखी? सावित्री बहन, बहुत सी बातें नहीं लगी जिन्हें मैंने अपनी डायरी में नोट भी कर लिया है। आपने जिस प्रकार गाँव वालों से परिचय न होते हुए भी बातचीत की, जैसे लोगों को नमस्ते, जोहार कहना, बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत कम परिवारों से बातचीत करती हूँ, बस आंगनबाड़ी जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ। अब मैं भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के साथ ग्राम भ्रमण के लिए जरूर जाऊंगी। हाँ। दूसरा, गृह भेंट वाले घरों का चुनाव करना, जैसे आप नवजात बच्चे, 6 माह वाली गर्भवती, 6 माह वाले बच्चे और कुछ कुपोषित बच्चों के यहाँ गई और उन्हें समझाया भी। तो इस समय मुझे ये समझ में आया कि हमें किसी भी घर में जाकर के गृह भेंट करके बस औपचारिकता पूरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक अच्छी कार्य योजना बनाकर गृह भेंट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आपका केंद्र में बैठकर कार्यकर्ताओं को अनौपचारिक शिक्षा देते हुए देखना और बिना डांटे उसे पूरक पोषण आहार के हिसाब किताब और वजन चार्ट के उपयोग के बारे में सिखाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें निर्देश देकर ही कार्य पूरा हो गया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब मैं भी ग्राम भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये जरूर समझाऊंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बहन, इससे हमारा केंद्र और अच्छा बन सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सिखाने और समझाने से समुदाय को हम और बेहतर बना सकते हैं, नहीं तो वो समुदाय को सिर्फ निर्देश देती हैं। इससे हम समुदाय को और बेहतर करने से भटक जाते हैं। अच्छा, और बताओ। ऊपरी आहार वाले बच्चे की माँ से बातचीत सफल न होने पर तुम्हारा ये कहना अत्यंत ही महत्वपूर्ण लगा कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। ये बात जरूरी नहीं कि परिवार वाले हमारी बात एक ही बार में समझ जाएं। इसलिए लगातार गृह भेंट करके इस बात को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ बहन, अक्सर ये होता है कि हमारे द्वारा समझाने से परिवार वाले समझ नहीं पाते, इसलिए हमें फॉलो अप गृह भेंट जरूर करनी चाहिए। आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को गृह भेंट की कार्य योजना जिस प्रकार बनाकर दी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये महसूस हुआ कि ये तो हमारे काम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ बहन, योजना बनाकर काम करना और उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद करना बहुत जरूरी है। लगता है कि तुम्हें काफी कुछ समझ में आ गया है। मुझे भी तुम्हारे सेक्टर के गांव में आकर बहुत अच्छा लगा। सावित्री बहन, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते विमला बहन, आओ बैठो। और बताओ कैसी हो? बस ठीक हूँ। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल समय से पहले आ गई हो। मीटिंग तो 11 बजे से रखी है। लो, फिर तो हो गई फुर्सत। अभी तो 10 ही हुए हैं। मीटिंग 11 बजे रखी है तो सब लोग 12 बजे ही पहुँचेंगे ना? अरे नहीं बहन, मैंने तो मीटिंग का समय सबकी सहमति से ही रखा है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते 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 दीदी। नमस्ते दीदी। दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सरपंच जी। बहन जी, मैं समय पर तो पहुंचा? आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं सरपंच जी। बैठक बस शुरू ही होने वाली है, पर पहले इनसे मिलिए। ये है विमला बहन। नमस्कार विमला बहन। नमस्ते सरपंच जी। ये भी पर्यवेक्षक हैं। पर अभी तक हमारी मितानिन और एएनएम बहन नहीं पहुंची है। हम लोग भी आ गए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलिए, अब सब लोग आ गए हैं। अब बैठक शुरू करने से पहले एक प्रेरणा गीत गाते हैं। बैठो मत हार के, झेलो सरगम, काम बहुत करना है,
की चाल जाए थम, बैठो मत हार के छेड़ो सरगम, काम बहुत करना है जिंदगी है कम। बैठक शुरू करने से पहले मैं सरपंच जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की जो कार्यकर्ता जिसने सुनियोजित ढंग से काम किया है उनको अपने हाथों से पुरस्कृत करें। इस माह का पुरस्कार जाता है बोरिया खुर्द की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती अमरीका बाई। हम आपको बता दें कि इनके केंद्र में अनौपचारिक शिक्षा में उपस्थिति जो है वो 40 से बढ़कर 60 हो गई है। साथ ही साथ जो पोषण आहार लेने वाले हितग्राही हैं वो 111 से संख्या बढ़कर 189 हो गई है। ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और जिसके पीछे उनके द्वारा लगातार अनौपचारिक शिक्षा पर स्वास्थ्य पोषण शिक्षा सत्र का आयोजन रहा है। अब हम प्राथमिक विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुझे आप लोग जो कुपोषण संबंधी आंकड़े हैं उनकी जानकारी दीजिए और उसके बाद जो ऊपरी आहार लेने वाले बच्चे हैं उनकी जानकारी दीजिए। अच्छा राधा, तुमने गृह भेंट करते समय किन बातों को ध्यान में रखा? दीदी मैं मतलब गृह भेंट की पहले से मैं योजना बना चुकी हूँ, जिसमें 7 माह से 9 माह की गर्भवती माताएं, जन्म लिए बच्चे, बीमार बच्चे, कुपोषित बच्चे और 6 माह से ऊपरी आहार वाले बच्चों की उनके घर में जाके उनकी माताओं को विशेष जानकारी दी। बिल्कुल ठीक। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कुपोषण की दर में कमी लाना। आमतौर पर ये देखा जाता है कि हमारी जो बहनें हैं वो ग्रेड 3 और 4 के कुपोषित बच्चों पर ज्यादा ध्यान देती हैं, जबकि हमें ग्रेड 1 और 2 के कुपोषित बच्चों पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि 3 और 4 ग्रेड के बच्चों पर ध्यान देते हैं। और ये कोशिश करना है कि 3 और 4 ग्रेड तक बच्चे पहुँचे ही ना, है ना? और कुपोषण की दर में भी कमी आ जाए। समझ गए आप लोग? शाबाश। अब आप लोग हर बार की तरह गृह भेंट की, उपस्थिति की, वजन की सारी जानकारियाँ इस रजिस्टर में क्रमवार भर दीजिए। और स्वास्थ्य जांच संबंधी या टीकाकरण संबंधी कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी समस्या हो आपकी, तो हमारी ANM दीदी यहीं पर है, आप उनसे सलाह कर सकते हैं, है ना? अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये बैठक जो है आपसी समन्वय स्थापित करने का अच्छा माध्यम है। इससे कोई भी जानकारी गलत नहीं हो सकती। देखिए, आप सभी की जानकारियां मुझे मिल गई हैं। अब इसके बाद मैं आपको फीडबैक दूंगी, ठीक है? रेखा, तुम्हारी रिपोर्ट मैंने देखी है। पिछले माह की रिपोर्ट में कुपोषित बच्चों की संख्या 10 थी और अब बढ़कर 16 कैसे हो गई है? हाँ दीदी, गांव के लोग बाहर काम करने गए थे, वहाँ से फिर वापस आए ना, तो उनके बच्चे बीमार वगैरह हुए थे। इस वजह से कुपोषण की दर देखो, कुपोषण का स्तर बढ़ना अपने आप में गंभीर समस्या है ना? तो इसके लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं? दीदी मैं मतलब कुपोषित बच्चों पर नजर रखी हुई हूँ, उनका वजन लेती हूँ और उनकी माताओं को समझाती हूँ कि तुम्हारा बच्चा कमजोर है और उस पर विशेष ध्यान दें। और साथ में मतलब 1st ग्रेड के बच्चों पर विशेष ध्यान देती हूँ, और ताकि उनके बच्चे सामान्य ग्रेड में आ जाएं। समय समय पर मितानिन दीदी और ANM दीदी को साथ में लेकर उनकी माताओं को समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी समस्या आती है तो मितानिन दीदी भी हैं, ANM बहन जी भी हैं, साथ में सरपंच जी भी हैं, तो आप लोग सलाह मशवरा करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और सेक्टर बैठक में इनको बुलाने का उद्देश्य ये है कि आपसी समन्वय से सारी समस्याओं का हम निराकरण कर सकें। ठीक है सरपंच जी, हमारे केंद्र में बच्चों के लिए भोजन पकाते समय मिट्टी तेल की कमी हो जाती है, आप थोड़ा व्यवस्था करवा देते। हाँ, मैं समस्या का समाधान पंचायत स्तर पर जरूर करूंगा और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरी पंचायत में जितनी भी आंगनबाड़ी हैं, उसमें काम करने वाली जितनी भी बहनें हैं,
उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, समस्या न रहे, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो इन्हें यहाँ बुलाने का कारण समझ गए ना आप लोग? हाँ दीदी, बेहतर समन्वय। हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने केंद्र की बेहतरी के लिए कुछ नए नए प्रयास करें, ताकि परिणाम भी और ज्यादा अच्छे आएं। दीदी, मैंने इसी दिशा में एक काम किया है। मैंने शिशुवती माताओं की एक सूची बनाई है जो बाहर काम पर जाया करती हैं। जैसे 0 से 3 माह के बच्चे हैं, उनको छोड़कर रोजगार गारंटी योजना के तहत जो काम करने वाली माताएं हैं, उनके लिए पंचायत स्तर में जाकर झूला घर की व्यवस्था करने हेतु बात की हूँ। तुमने वाकई अच्छा काम किया है रीना, और हमें तो स्थानीय समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा नए नए प्रयास करने चाहिए। देखिए, अभी कुछ नया करने की बात चल रही है, तो आज हम एक नया प्रयास करेंगे, एक नया खेल खेलते हैं, है ना? ये कोई साधारण खेल नहीं है, इसमें सेहत की देखभाल संबंधी जानकारी भी है। ये देखिए, ये हैं सेहत के पत्ते, देखा आपने? और ये व्यवहार परिवर्तन किट के रूप में आपको हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ये मिलेगा, ठीक है? कोई भी 5 हमारी कार्यकर्ताएं आगे आ जाइए। इससे आप जब परिवार में जाएंगी तो आपको बातचीत करने में सहूलियत होगी, ठीक है? ये देखिए, ये आप भी सब देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है? त्योहार के व्यंजन खुद खाएं और परिवार को खिलाएं। हाँ, आप सभी ने भी देखा क्या क्या बनता है त्योहार के दिन? खुरमी, हाँ, ऐसा और ठेठरी और फरा। ये जो पकवान बनते हैं त्योहार के समय में, उसको अपने घर के जो बच्चे हैं, किशोरी हैं, माताएं हैं, शिशुवती माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, इन सभी को जरूर खिलाना चाहिए। इससे क्या होगा? कुपोषण कम होगा। अच्छा, अब इस कार्ड को पलट दीजिए। देखिए, इसको पलटने के बाद भी इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब आप एक एक करके बताएंगी कि इसके पीछे क्या लिखा है। हाँ, सीमा, तुम बताओ क्या लिखा है तुम्हारे कार्ड के ऊपर? जचकी के पश्चात माता को भोजन अवश्य कराएं। क्यों? क्योंकि माता प्रसव के बाद रक्तस्राव होने के कारण कमजोर हो जाती है, इसलिए उसे भोजन देना आवश्यक होता है। बिल्कुल सही। वास्तव में उनको जल्दी से भोजन देते नहीं हैं, है ना? इसलिए उनको भोजन जरूर देना। भुवनेश्वरी, तुम बताओ। सभी नवजात को छूने के पूर्व अपने हाथ 6 चरणों में अवश्य साफ करें। क्यों? नहीं तो उस बच्चे को संक्रमण हो जाएगा। बिल्कुल सही। सरस्वती, तुम्हारे कार्ड में किसका चित्र बना है? शिशु के लिए आंगनबाड़ी से प्राप्त होने वाला पूरक पोषण आहार उसे प्रतिदिन पूरा खिलाएं। परिवार के अन्य सदस्य इसे न खाएं। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता के लिए हम उसे देते जाएं। हाँ। और लीला, तुम्हारे कार्ड में? शिशु को ऊपरी आहार के साथ साथ कम से कम 2 वर्ष तक स्तनपान जारी रखें। क्यों? क्योंकि पोषण आहार के साथ साथ स्तनपान कराने से बच्चों को ताकत ज्यादा रहता है और कुपोषण नहीं होता इससे। ये खेल कैसा लगा आप लोगों को? अब आप लोगों को इससे किसी भी परिवार में जब आप जाएंगे तो परिवार वालों से बात करने में आसानी रहेगी, ठीक है? अच्छा, अब आप लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाइए। नमस्ते। 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 आइए शकुंतला जी, बैठिए। नमस्ते। बहनों, हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ राज्य मितानिन प्रशिक्षक है शकुंतला जी। वो आपको एक नए विषय पर प्रशिक्षण देंगी, है ना? आप जानती हैं कि जब किसी भी कारणवश बच्चा स्तनपान नहीं कर पाता है तो उसे कैसे स्तनपान कराना है, कटोरी में दूध निकालकर, वो शकुंतला जी आपको बताएंगी। शकुंतला जी, बताइए। धन्यवाद सावित्री जी। कई माएं जो काम पर बाहर जाती हैं और कुछ जो बच्चे स्तनपान नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, किस विधि से हमें बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, वो विधि अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। ये जो हमारा हाथ है, ये स्तन है। इसमें जो ये नुकीला हिस्सा दिख रहा है, ये नीपल, और इसके जो चारों तरफ काला वाला हिस्सा होता है उसको एरियोला बोलते हैं। फिर अब कैसे स्तन को मसाज करना चाहिए वो हम सीखेंगे। तो चारों उंगली के सहारे से सभी तरफ हमें मसाज करना चाहिए और उतना प्रेशर देना चाहिए जितना कि माँ को तकलीफ न हो, माँ को दर्द न हो। ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, माँ से पूछेंगे कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। इस तरह से हम सभी तरफ को करते हैं कि चारों हिस्से को पूरे गोल करते हुए, और माँ से पूछेंगे कि
उसका स्तन अगर भारी लग रहा है तो हमें इस वाले हिस्से को भी मसाज करना नहीं भूलना चाहिए। उससे थोड़ा दूध बाहर आने में आसान होता है। फिर सी आकार में हम स्तन को पकड़ेंगे और जो काला वाला हिस्सा है उसके ऊपर के हिस्से को पकड़ते हुए अंदर की तरफ पिंच करेंगे। अंदर की तरफ लेते हुए बाहर दबाएंगे। ये भी हम गोल करेंगे सभी तरफ से। फिर केवल अंगूठे और तर्जनी वाली उंगली से काले वाले हिस्से को पकड़ के बाहर की तरफ हम थोड़ा सा दीदी आप कटोरी को पकड़ लेंगे। बाहर की तरफ जब हम दबाते हैं तो आसानी से दूध बाहर निकलने लगता है। और हम इसके बारे में और अच्छे से सीखेंगे जब हम परिवार में भ्रमण के लिए जाएंगे। तो देखा आपने बहनों, तो धन्यवाद बहन, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी इन बहनों को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहनों, हमें एक सामाजिक काम करने का मौका मिला है तो हमें ये जरूर करना चाहिए। इससे गांव में शिशु मृत्यु दर में तो कमी होगी ही, साथ में कुपोषण भी दूर होगा। इसीलिए आप लोग सभी अपने अंदर की प्रेरणा शक्ति को पहचानिए, है ना? और एक महान उद्देश्य को लेकर हम सब काम कर रहे हैं। तो एक बार पुनः हम सब फिर प्रण करते हैं कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाएंगे और कुपोषण की दर को भी घटाएंगे। चलिए अब बैठक के आखिर में एक प्रेरणा गीत गाते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो के। जो गिरकर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। एएनएम दीदी और मितानिन दीदी, आप लोग आए इस सेक्टर बैठक में, बहुत बहुत धन्यवाद। और सरपंच जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेक्टर बैठक में आके जानकारी दी और सहयोग भी दिया। तो अभी धन्यवाद आप सबका। नमस्ते नमस्ते दीदी, नमस्ते 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 दीदी, नमस्ते। धन्यवाद सावित्री बहन, तुम्हारी सेक्टर बैठक में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत कुछ सीखा। अरे भाई धन्यवाद कैसा, ये तो हम सबका काम है और कुछ विशेष तो मैंने किया नहीं तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा? मुझे तो बहुत सी बातें अच्छी लगी और आश्चर्य भी हुआ। कुछ बातों को तो मैंने लिख भी लिया है ताकि मैं ना भूलूं। अच्छा। और हाँ, सबसे पहले चीज जो मुझे अच्छी लगी ना, वो ये कि सभी कार्यकर्ता बहनों का तुम्हें दीदी कह के बुलाना और सभी का मिलकर एक साथ नीचे बैठना। अच्छा, अब मैं भी मैडम के जाल से बाहर आ जाऊंगी। और हाँ, कुर्सी टेबल का उपयोग बिल्कुल नहीं करूंगी। और दूसरी बात जो थी कि पुरस्कार से मीटिंग शुरू करना, क्योंकि बिना प्रेरणा के तो परिणाम नहीं मिल सकते। इसलिए मैं भी हर माह एक कार्यकर्ता को जरूर पुरस्कृत करूंगी। और हाँ, मीटिंग में प्रेरणा गीत का उपयोग करना, कुपोषण, नवजात के घर भ्रमण, ऊपरी आहार जैसे अनिवार्य विषयों पर चर्चा करना और फीडबैक देना मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही तो हमारे ICDS कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसका मैं विशेष रूप से ध्यान रखूंगी। और सावित्री बहन, आपकी रिपोर्ट लेने का जो तरीका है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने तो सभी बिंदुओं की पंजी बनाई हुई है और केंद्रवार जानकारी लेना जिससे आसान हो जाता है और हर महीने की जानकारी से तुलना करना भी आसान हो जाता है। अब मैं भी ऐसा ही एक रजिस्टर जरूर बनाऊंगी। हाँ। और सबसे अंत में जो मुझे अच्छा लगा, पता है वो क्या था? वो क्या? वो था बैठक में सरपंच, मितानिन और ANM बहन जी को बुलाना। और मितानिनें जो हैं हमारे काम में काफी सहयोग दे सकती हैं, है ना? बिल्कुल ठीक बोल रही हो। और देखो कितना अच्छा तुमने ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
है ना। और हर बार मैं सरपंच, मितानिन और एएनएम दीदी को बुलाती हूँ, इसीलिए ताकि आपस में समन्वय स्थापित हो और उनकी समस्याओं को भी हम दूर कर सकें, है ना। सचमुच एक सुनियोजित सेक्टर बैठक मेरी समस्याओं को अपने आप ही हल कर सकता है। और सावित्री बहन, जो आपने नए विषयों पर कार्यकर्ताओं को विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी दी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा? जैसे आपने स्तन से साफ कटोरी में दूध निकालने की विधि बताई। जानकारी के अलावा कौशल सिखाना बहुत जरूरी था। और सेहत के पत्ते से खेल के माध्यम से आपने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। स्थानीय समस्याओं जैसे शिशुवती के काम पर जाने पर शिशु की देखभाल के उपाय पर भी चर्चा आपने की। और शपथ के माध्यम से सभी को याद दिलाया कि हमें कुपोषण और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। हाँ। और सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? वो ये कि कम समय में बहुत सारे काम करना। ये आपका बहुत ही अच्छा काम है। आपने ठीक ही कहा था। सुव्यवस्थित ढंग से काम करने से काम बहुत आसान हो जाता है और काम का बोझ भी नहीं रहता। मैं भी अपने सेक्टर बैठक में ऐसा ही करूँगी। हाँ। मैं कार्यों की परेशानी में न सावित्री बहन भटक सी गई थी, लेकिन तुमने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। अब मैं परेशानियों से हारूंगी नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करूँगी। शाबाश। और सबके साथ मिलकर कहूँगी कि आओ करके देखें।